Hello everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 12 in social studies and our chapter name is हड़प्पन civilization. आज हम हड़प्पन सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए अपना लेसन की शुरुआत करते हैं. In the previous class you read about द 4 एंशंट सिविलाइजेशंस. पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था जो हमारी 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में. आपको इस मैप में उन 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस को शो करना है और साथ में उनके 4 कॉमन फीचर्स भी लिखने हैं. देखिए यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा होगा. इसमें आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन आपको इसमें शो करनी है एंड ऑल्सो राइट अबाउट 4 कॉमन फीचर्स ऑफ दीज 4 सिविलाइजेशंस. ओके, तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. There were 4 early civilizations of the world. हमारे पूरे विश्व में 4 प्राचीन सभ्यताएं रही हैं. दे वर द इंदूज वैली सिविलाइजेशन. वो कौन कौन सी हैं? इंदूज वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन. और इनके कॉमन फीचर्स ये हैं कि ये सारी जो हैं एक पर्टिकुलर रीजन की फेमस रिवर्स के चारों तरफ ही ग्रू अप हुई हैं ये, यानी कि नदी के किनारों पे ही बसी हुई ये सभ्यताएं थी. अब समझते हैं इंदूज वैली सिविलाइजेशन को. इंदूज वैली सिविलाइजेशन वाज नियर द रिवर इंदूज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान. जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये सिंधु नदी के किनारे पे थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और पाकिस्तान में. ठीक है, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है. इट वॉज 1000 ऑफ ईयर अगो. यह हज़ारों साल पहले की बात है. इन 1921 आर्कोलॉजिस्ट डग अप द एरिया एंड फाउंड द बेरिड ओल्ड टाउन ऑफ हड़प्पा. अब 1921 में जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने खुदाई करी थी उस एरिया की और नीचे जो हड़प्पा शहर था उसके काफ़ी अवशेष भी पाए गए थे और ये पूरा शहर वहाँ पर बसा हुआ था, इसका भी प्रमाण मिला था. मोहनजोदारो इज़ द अदर फेमस टाउन दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द वैली ऑफ रिवर इंदूज. जो मोहनजोदारो था ये भी एक प्रसिद्ध कस्बा था जो कि सिंधु नदी के घाटियों में पाया गया था. एट फर्स्ट द इंदूज वैली सिविलाइजेशन वॉज कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग इन द हड़प्पन एरिया ऑफ सिंध इन पाकिस्तान. अब सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया था क्योंकि हड़प्पा जो था ये सबसे पहला पाए जाने वाला शहर था जो कि पाकिस्तान के सिंध में पाया गया था. However, soon other sites were found in the Indus Valley and the civilization began to call the Indus Valley civilization. हालांकि जल्दी ही और भी सारी जो साइट्स थी और भी सारे जो हमारे स्थल थे वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के वो भी ढूंढे गए थे, वो भी पाए गए थे जिससे कि उसको इंदूज वैली सिविलाइजेशन कहा जाने लगा. टुडे वी नो दैट इट वॉज द वेस्ट सिविलाइजेशन. और आज हम ये जानते हैं कि ये बहुत प्राचीन सभ्यता है. अब समझते हैं हड़प्पन सेटलमेंट के बारे में. द सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर ए वेस्ट एरिया कवरिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न डे पाकिस्तान. अब ये जो हमारी सभ्यता है इसने काफ़ी सारा बड़ा एरिया जो है वो कवर किया हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का और नॉर्थ पाकिस्तान का. द सिविलाइजेशन डेवलप अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर इंदूज एंड दस केम टू बी नोन एज सिंधु वैली सिविलाइजेशन. अभी जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे पर ही पली बढ़ी है, वहीं पर ही ये पूरी वेल ग्रो अप हुई थी और जल्दी ही इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा. और जो इस सभ्यता में पाए जाने वाले कुछ जो प्रमुख शहर थे उनके नाम है लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा एंड रोपड़. द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज बिलीव टू बी द बिगर दैन द मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन. अब ये माना जाता है कि ये विश्वास किया जाता है कि ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी और जो दूसरी जो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन इन दोनों से बड़ी मानी जाती हैं. अब यहाँ देख सकते हैं आप ये कुछ हमारे वहाँ पर पाए जाने वाले कुछ मुख्य शहर हैं जो आपको मैप में शो किए गए हैं. ये मोहनजोदारो है, ये धौलावीरा है जिसकी नाम लिया गया था, ये लोथल है, ये रोपड़ है, ठीक है, और ये भी आलमगीरपुर, कालीबंगन, ठीक है, हड़प्पा ये शहर यहाँ पर है, ठीक है, और ये गनेरी वाला है. ये सारे हमारे शहर हैं जो इसमें पाए गए थे. अब समझते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. Many sources like the remains of building and house bricks, pieces of pottery, jewelry sealed with some writing on them have been found by the archaeologists and
हिस्ट्रियंस, जो हमारे हिस्ट्रियंस थे, इतिहासकार थे, एंड जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको बहुत सारी चीज़ें पाई गई थी खुदाई में, जैसे कि वहाँ पर सील, ज्वेलरी, पोट्री, ईंटों के टुकड़े, ठीक है, पोट्री के टुकड़े, और घर वहाँ पर कैसे थे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो थी, इमारतों के अवशेष जो थे, ये सभी चीज़ें वहाँ पर खुदाई में हमारे इतिहासकारों को मिली थी। दीज सोर्सेज हैव हेल्प देम फाइंड आउट मोर अबाउट द सिविलाइजेशन, और इन स्रोतों के माध्यम से हमें बहुत हेल्प मिलती है कि हम और बाकी इस सभ्यता के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सकी। मैनी सील विद इमेजेस ऑफ डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, बहुत सारी सील जो थी जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की फोटो भी लगी हुई थी, इमेजेस भी थी, वो भी पाई गई थी इसमें। द वर्शिप मदर गॉडेस एंड लॉर्ड पशुपति और द गॉड ऑफ एनिमल्स, अब वो लोग किसकी पूजा करते थे, देवी माँ की पूजा करते थे, और पशुपति जो भगवान थे उनकी पूजा किया करते थे, जिनको जानवरों का देवता भी कहा जाता है। हड़प्पन राइटिंग हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड ऑन सम सील्स, और वहाँ की जो राइटिंग थी वो भी कुछ सील्स के ऊपर पाई गई थी। तो आप देख सकते हैं ये हड़प्पन सील है और ये लॉर्ड पशुपतिनाथ की सील है। आगे समझते हैं लाइफ ऑफ द पीपल। फार्मिंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के लोगों की जो मुख्य हमारी गतिविधि थी, एक्टिविटी थी, वो फार्मिंग ही थी, यानी कि खेती ज़्यादा लोग करते थे। फसलें उगाई जाती थी जैसे कि गेहूं की, बारले की, कॉर्न और पीस जो थे उनके स्टेपल फूड क्रॉप में से एक थी ये। द पीपल ऑफ हड़प्पा वॉज स्किल्ड क्राफ्ट people as many statue or figure including the bronze statue of a dancing girl were also discovered। अब वहाँ पर ना डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू भी पाया गया था, ब्रॉन्ज स्टैचू था, वो ब्रॉन्ज से बना हुआ स्टैचू था, ये भी पाया गया था, और काफ़ी सारी फिगर्स भी पाई गई थी, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी मतलब स्किल्ड थे, क्राफ्ट पर्सन बहुत अच्छे थे, वो उनको अच्छी खासी स्किल्स आती थी, ठीक है। वेजल्स एंड टूल्स वर मेड ऑफ मेटल, जो भी वहाँ पे बर्तन थे, जो उनके औजार थे, वो मेटल से बने हुए रहते थे, और जो लोग थे वो वहाँ पर साधारण से कपड़े पहनते थे और साधारण से आभूषण पहनते थे। द हड़प्पन पीपल ट्रेडेड विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो विश्व के दूसरे जो देश थे उनके साथ में भी व्यापार करते थे। द प्रोमिनेंट प्लेसेस वॉज मेसोपोटामिया वेयर हड़प्पन सील हैव बीन फाउंड, और जो हमारा दूसरा मुख्य जगह थी वो थी मेसोपोटामिया, जहाँ पर ये प्रमाण मिलता है कि वो लोग ट्रेड करते थे, और वो हड़प्पन सील वहाँ पर भी पाई गई थी मेसोपोटामिया में। द अदर इम्पोर्टेंट प्लेस वॉज अफगानिस्तान, सिंस ज्वेलरी विद डार्क ब्लू सेमी प्रीशियस अफगानिस्तान स्टोन्स कॉल्ड लैपिस लाजुली हैव बीन डिस्कवर्ड विद दिस रूइंस। देखिए इसमें बोला है कि जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण स्थान था वो था अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वेलरी थी जिसमें डार्क ब्लू सेमी प्रीशियस अफगानिस्तान स्टोन्स थे, जिसको लैपिस लाजुली कहा जाता है, वो भी खुदाई के दौरान में मिले थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि अफगानिस्तान भी वहाँ पर मुख्य जो स्थान थे उनमें से एक है। आप देख सकते हैं हड़प्पन ज्वेलरी है। अब समझते हैं द सिटीज़ वर वेल प्लान्ड, जो वहाँ पर शहर थे वो अच्छे खासे प्लानिंग से बने हुए थे। दिस इज प्रूव बाय देयर यूज़ ऑफ सिमिलर ब्रिक एंड मीजरिंग जार, और इससे ये प्रूफ होता है कि उनका जो सिमिलर ब्रिक्स का जो उनका यूज़ था, एक सी वो ब्रिक्स इस्तेमाल करते थे और मीजरिंग जार का भी इस्तेमाल करते थे, और इससे ये प्रूफ हो जाता है कि उनके शहर भी काफ़ी अच्छे खासे बसे हुए थे। द बिल्डिंग एंड हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स ऑफ क्ले और मड बेक इन ओवन और हीट इन ए किल, और जो बिल्डिंग और उनके जो घर हुआ करते थे वो ईंट से बने हुए थे, जो कि ईंट किससे बनी थी, क्ले से या फिर मड से बनी होती थी, जो कि ओवन में या फिर एक किल में हीट करी जाती थी, बेक करी जाती थी, उनसे उनके घर बने हुए थे। द रोड्स वर प्लान एंड पीपल कीप देयर होम एंड रोड क्लीन, जो सड़कें थी वो भी अच्छे खासे प्लान से बनी हुई थी, और जो लोग थे वो अपनी घरों को और सड़कों को साफ रखते थे। द मेन रोड वर क्वाइट वाइड एंड द रोड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स, जो मेन रोड थी वो भी अच्छी खासी चौड़ी थी, और जो रोड्स थी वो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल से क्रॉस करती थी। द साइड स्ट्रीट वर यूज फॉर एंट्रेंस टू द हाउसेज प्रिवेंटिंग क्राउडिंग ऑन द मेन स्ट्रीट, जो साइड में जो स्ट्रीट गलियां होती थी उनका इस्तेमाल किया जाता था घर के अंदर जाने के लिए, जिससे कि मेन रोड पर ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। दिस प्रूव दैट द सिविलाइजेशन कंप्राइज्ड स्किल्ड इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, अब इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो वहाँ के सभ्यता के जो लोग थे वो अच्छे खासे स्किल इंजीनियर्स थे भी और आर्किटेक्ट भी थे। अब समझते हैं द हाउसेज।
The houses had many rooms and most of them had a courtyard in the center and a well too. अब घर जो थे उसमें बहुत सारे कमरे भी पाए जाते थे और बीच में एक आंगन भी पाया जाता था और आंगन में कुआं भी हुआ करता था जिससे लोग पानी पीने का काम करते थे. द हाउसेज दैट बिलोंग टू द रिचर पीपल वर डबल स्ट्रॉय. और जो लोग वहाँ पर थोड़े रिच थे वो उनके घर जो थे डबल स्ट्रॉय भी पाए गए हैं. द बाथरूम हैड स्लोपिंग फ्लोर टू लेट द डर्टी वाटर ड्रेन ऑफ. जो बाथरूम हुआ करते थे उनके स्लोप जो फर्श हुआ करते थे वो ढलानदार हुआ करते थे जिससे कि गंदा पानी बाहर चला जाए. ऑल द ड्रेन्स दैट रन अलोंग द स्ट्रीट वर कवर्ड. और जो भी नाली हुआ करती थी गलियों में जो नालियाँ हुआ करती थी वो भी ढकी हुई रहती थी. अब समझते हैं द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी. द बिग वाटर टैंक वर डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो विच वॉज नेम द ग्रेट बाथ. अब एक बहुत बड़ा वाटर का टैंक जो था वो मोहनजोदारो में पाया गया था. आप देख सकते हैं ये यही वाटर टैंक है जो कि मोहनजोदारो शहर में पाया गया था जिसका नाम रखा गया था ग्रेट बाथ. दिस माइट हैव बीन यूज फॉर रिलीजियस पर्पस. और शायद इसका इस्तेमाल कुछ धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता होगा. द रिमेन्स ऑफ द ग्रेट ग्रेनरी वर ऑल्सो डिस्कवर्ड इन हरप्पा. ये जो ग्रेट ग्रेनरी का जो कुछ हिस्सा है इसके जो अवशेष है वो हरप्पा में भी पाए गए हैं. ये ग्रेनरी है जिसमें कि एक्स्ट्रा जो ग्रेन्स होते थे उसको स्टोर करने का काम किया जा सकता था. ये ग्रेनरी है वो. अब समझते हैं. An important discovery was that of the dockyard at Lothal. और जो दूसरी महत्वपूर्ण खोज थी वो थी लोथल में डॉकयार्ड का मिलना. This indicate that the people in Harappa made ship to trade with places like Mesopotamia, Iran and Afghanistan. अब इससे हमें ये संकेत मिलता है कि जो हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे वो जहाज भी बनाया करते थे जिससे कि वो दूसरे देशों से व्यापार भी करते थे जैसे मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान से. द हड़प्पन सील हैव बीन फाउंड एट दीज प्लेसेस टू. और ऐसी जगहों पे भी हड़प्पन सील हमारी पाई गई हैं. अब समझते हैं एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ. इट इज़ स्टिल नॉट नोन दैट द सिविलाइजेशन कम टू एन एंड. अब इस चीज़ का अब तक ये पता नहीं चल पाया कि सभ्यता का अंत हुआ कैसे. द पीपल माइट हैव बीन अटैक्ड बाय सम एनिमी और डाइड ऑफ सम डिसीज और इवन सम नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड और अर्थक्वेक. अब वहाँ के जो लोग हैं शायद हो सकता है कि वहाँ पर दुश्मनों ने एक हमला कर दिया हो या फिर वहाँ पर कोई बीमारी फैल गई हो उन लोगों के बीच में या कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई हो जैसे कि बाढ़ आ जाना या फिर अर्थक्वेक भूकंप का आ जाना भी हो सकता है. बट वॉट कॉन्टिन्यू फ्रॉम दैट पीरियड टिल नाउ इज द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक टू मेक हाउस एंड यूज ऑफ टेराकोटा पोट्स टू स्टोर ग्रेन्स. अब वहाँ से क्या क्या चीज़ें कॉन्टीन्यूस चलती आ रही हैं उस पीरियड से उस समय काल से लेकर आज तक वो ये है कि बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम घर बनाने के लिए और टेराकोटा पोट्स का इस्तेमाल करते हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए. ठीक है. तो अब हम चैप्टर को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट सेज देयर वर 4 अर्ली सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड. हमारे विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं. द इंदूज वैली सिविलाइजेशन वाज नियर द रिवर इंदूज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान. जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है इंडिया के और पाकिस्तान के. The civilization spread over a vast area covering northwestern India and modern day पाकिस्तान. अब ये जो सभ्यता थी उसने एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ था नॉर्थ वेस्ट इंडिया का और मॉडर्न डे पाकिस्तान का. फार्मिंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन. अब इस सभ्यता के लोगों की मुख्य गतिविधि थी खेती करना. खेती करते थे लोग. ए बिग वाटर टैंक वॉज डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो विच वॉज नेम द ग्रेट बाथ. अब एक बहुत बड़े टैंक की भी डिस्कवरी हुई थी मोहनजोदारो शहर में पाया गया था जिसको बाद में ग्रेट बाथ नाम दे दिया गया. तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.